नालंदा जिले के पैक्स चुनाव प्रतिक्रिया नामांकन परवलपुर प्रखंड और इस्लामपुर नामांकन जारी है और बेन प्रखंड में नामांकन खत्म हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थन के साथ जाकर नामांकन कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने दम कम लगाए हुए हैं। वोटरों से अपील कर रहे हैं कि हमें भी एक बार और मौका दे। पैक्स चुनाव के मैदान में सभी प्रत्याशी अपने अपने जोड़ तोड़ से जुटे हुए हैं। इसमें परवलपुर प्रखंड मई पंचायत से सदन प्रसाद सिंह समर्थक सोनू मुखिया मई पंचायत परवलपुर सोनू मुखिया ने बताया कि सदन प्रसाद एक अच्छे व्यक्ति हैं, जो कि इनका छवि अभी तक सभी लोग अच्छे नाम से इनको जानते हैं और पहचानते हैं। सभी जनता से अपील करते हैं कि और वोटरों से अपील करते हैं कि एक बार इन्हें जीतने का प्रयास करें और मौका दें। के द्वारा पैक्स के मार्फत आता है, सब जगह से किसानों को अच्छी क्वालिटी की मशीनें आती हैं। अभी देखिए यहाँ पुआल का जो समस्या हो गया है, लोग आग लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर हम जीतेंगे तो इसकी गांठ की मशीन की व्यवस्था की जाएगी और किसानों को सब प्रकार से लाभ दिया जाएगा। क्या लगता है आपको इस बार परिवर्तन होगा? देखिए वो तो मतदाता मालिक हैं, मतदाता ही परिवर्तन के लहर के आधार पर हमको उतारे हैं और मतदाता के द्वारा ही हम निर्वाचित हुए हैं। क्या नाम है? नाम मेरा आशुतोष राज हुआ। ऐसे बेसमक पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के लिए चंचला देवी नॉमिनेशन की है। क्या मुद्दा रहेगा सर किसानों के बीच में? किसानों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेसमक पंचायत में खाद के क्राइसिस होता है, दिक्कत होता है। उसको चुनाव जीतने के बाद प्रयास किया जाएगा कि किसी भी कीमत पर हम लोग उसका डीलरशिप ले सके पैक्स के माध्यम से, कि जितना भी किसान है उनको धान जो है जितना भी समर्थन मूल्य है सरकार के द्वारा निर्धारित, उस पर हम लोग खरीद सकें। एक भी किसान मेरा प्रभावित नहीं हो, बिचौलिया के हाथ में नहीं पड़े और दुकानदार के नहीं बेचे। यही सबसे मेन मुद्दा रहेगा। और पैक्स कालाबाजारी का भी मामला सामने आता है पैक्स में भी? नहीं, वह सब तो नहीं होना है। हमने कमिटमेंट किया है। अभी ऊपर में सब पैक्स मतदाता जितने भी थे उनसे सबसे हम कमिटमेंट किए हैं कि आज तक जो हुआ वो सब भुला जाइए और उसके बाद कोई भी किसान को बाहर नहीं जाना पड़ेगा दुकान में धान बेचने के लिए। सब पैक्स के माध्यम से जितना भी सरकार के द्वारा निर्धारित दाम दिया गया है उस पर निर्धारित मूल्य पर किसी भी कीमत पर घर तक भी हम लोग आदमी भेज करके अगर बेचना चाहते हैं पैक्स में तो हम लोग हर को मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। किसान भाइयों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? किसान भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि एक बार मौका दे के देखिए। चंचला देवी जो अभी वर्तमान में बेसमक का मुखिया है, अपने 3 साल में अपना कार्यकाल दिखा रहा है, वही दोबारा पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है। तो उनके कार्यकाल जो 3 वर्षों का रहा उसी के आधार पर हम चाहते हैं कि एक बार पैक्स का भी चुनाव जितावे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है देवेंद्र कुमार, पंचायत कौन सा हुआ सर? बेसबक है। मेरे पहला प्राथमिकता है मेरे पंचायत डिफॉल्टर है उसको मेरा ख़त्म करना और हर किसान को 24 घंटा के अंदर पैसा पेमेंट करना। जो किसान वंचित हैं उनको, हर किसान गरीब गुरबा हो, सबको जाकर मैं धान का पेमेंट करवाना मेरा पहला। ये था कि खाद में काफ़ी किल्लतें आई थी, तो उसको किस प्रकार से आप? तो मैं इसीलिए मेरे पुराना जो पैक्स हैं वो आज तकला 10 साल से डिफॉल्टर दूर नहीं किया। किसी भी किसान को आज तकला नहीं खाद दिए, ना आज तकला बीज का काम किए, नहीं धान बेचवाने का काम किए। वो अपना मतलब है। इसका मतलब है कि आपके पंचायत में कालाबाजारी का? हाँ, बहुत ज़्यादा कालाबाजारी हुआ। इसके लिए जनता बहुत आक्रोश में है, त्राही है, बहुत ज़्यादा आक्रोश में जनता है। इसके लिए जनता को चाहिए, बुलाया है हमको तो जनता आया है। क्या अपील करना चाह रहे हैं? किसान भाइयों से ही अपील मैं कर रहा हूँ कि सब लोग तन मन धन से हमको वोट दे कर जिताइए और अपना धान और हर तरह का लाभ लीजिए। पंचायत में हमारे विजेंद्र प्रसाद संधारी पंचायत महमूदा पंचायत से नामांकन करवाता जी पैक्स सदस्य। क्या एजेंडा रहेगा सर किसानों के बीच में आपका? एजेंडा तो 3 बार मैं चुनाव जीत चुका हूँ, ये 4था बार है। और मेरा एजेंडा है कि किसान को जिस तरह से विधि व्यवस्था से उनको धान खरीदा, बीज मिले और जो किसान का मैंने क्राइटेरियल है उसी के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। और उन्हीं के अधिकार के लिए आज तक 3 बार मैं जीता हूँ और 4था बार फिर चुनाव लड़ रहा हूँ। इसमें कालाबाजारी का भी मामला कुछ? नहीं, कालाबाजारी मामला नहीं है। हम लोग डायरेक्ट पैसा चेक कटता है, किसान के पेमेंट करते हैं, उसके बाद SFC को चावल देते हैं। आज तक मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं 15 वर्ष से 3 बार चुनाव जीता हूँ, कोई ऐसा बात नहीं हुआ। कि जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील यही है कि जिस तरह से हमें जनता वोट दिया फिर देकर फिर बहुमत से जिताएगा, 4था बार भी जिताएगा। सुरेंद्र प्रसाद मेरा नाम है। रानीपुर पंचायत से। किस पद के लिए नामांकन? अध्यक्ष पद के लिए। क्या लोगों से आग्रह करना चाहते हैं? लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा जो पंचायत रानीपुर है
पैक्स से बहुत ग्रसित हो चुका है पहले से। रहेगा इस बार आपका? मेरा एजेंडा यही है कि हमारे जो क्षेत्र में जितने भी किसान चचा हैं, भाई हैं, जो भी हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि इस बार हमारा समर्थन दें और उनका जो भी लाभ होता है पैक्स से उसको पूरा करने में हम सक्षम हों। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? इस बार तो पूरा जनता को देख रहे हैं, सब लोग हैं और बदलाव का पूरा आशा है। कालाबाजारी का भी मामला सामने आता है। कालाबाजारी का मामला मेरे पैक्स से जो है रानीपुर हमेशा डिफॉल्टर ही हुआ है। आप युवा हैं, किसानों को कैसे युवा हैं, किसानों को कैसे दिलाया जाएगा? वो जितना भी किसान के लिए पैक्स के द्वारा आता है लाभ, वो सारा देने का काम करेंगे और ज़मीनी मतलब जो होता है ना स्तर से काम करने का प्रयास करेंगे। देखा जाता है कि कई पंचायत में खाद की समस्या ज़्यादा आती है, तो उसको किस तरह से दूर करिएगा? खाद की समस्या ज़्यादा आती है तो किसान को खाद लाने में भी बहुत परेशानी होती है। जैसे अगर रानीपुर पंचायत है, रानीपुर गांव में खाद उतार दिए और मखदूमपुर, शेरपुर, बिशुनपुर दूर गांव है, तो उन लोगों को आने में समस्या होती है। सबके घरों में तो नवयुवक कोई होते नहीं, बाहर रहते हैं, उनके लिए घर पहुंचा करके दिया जाएगा और हर गांव में एक स्टॉक टाइप पे लगा करके बांट दिया जाएगा। क्या नाम हुआ? सुजीत प्रसाद। क्या अपील करते जितना भलाई होगा उतना करेंगे, जो हमको समर्थन है वो करके दिखाएंगे। हैं? इस पंचायत से आपने नामांकन करवाया? पचलोवा पंचायत से कौन सा पद के लिए? फैक्स अध्यक्ष क्या नाम हुआ? अनीता देवी। पचलोवा पंचायत से फैक्स अध्यक्ष का नामांकन करवाए हैं। क्या किसानों के हित में काम करेंगे? किसान के बीच में आए हैं तो सर सेवा करेंगे। पूर्व मुखिया 5 साल भी रह गए हैं, तो फिर बीच में पैक्स चुनाव में पहली बार? हाँ, फैक्स चुनाव में पहली बार आए हैं। एक पहले हम पूर्व मुखिया 5 साल रह गए हैं, फिर जनता के बीच में आए हैं तो सेवा करेंगे। तो पिछले सेशन में किस तरह का कार्य ठीक है किए थे। पैक्स में क्या हुआ था? कालाबाजारी का भी मामला कुछ सामने आता है पैक्स में? इस समझिए हमको जानकारी नहीं है। तो किस तरह से मतलब किसानों का जो खाद बीज जो मिलता है मुहैया किस तरह से करवाइएगा? अच्छा करवाएंगे। मतलब क्या एजेंडा होगा ना कुछ आपका, किस तरह से उसको? बहुत अच्छा करवाएंगे। जैसे कि देखा जाता है कई पंचायत में कि खाद की समस्या बहुत होती है, तो उसको किस तरह से दूर करिएगा? मेरे पास खाद आएगा तो अच्छा सिस्टम से वितरण करेंगे। क्या नाम हुआ? जी, क्या नाम हुआ? संजीव प्रसाद, पूर्व मुखिया।